slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I'm राज्यसभा के सांसद श्रीमती कल्पना सैनी जी, शोभाराम प्रजापति जी, शामवीर सैनी जी, देवेंद्र भसीन जी, प्रदीप बत्रा जी जो चले गए और सभी सम्मानित मेरे साथी यहाँ बैठे हुए हैं। आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमने नगर निगम रुड़की के लिए अपना संकल्प पत्र जो है यहाँ पर हमने जारी किया है और संकल्प पत्र में जो भी हमने करना है उसको हमने यहाँ पर अंकित किया है। मैं ये विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि केंद्र में जनता के सहयोग से हमारी केंद्र में सरकार बनी, राज्य में हमारी सरकार बनी और ये डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। हम आग्रह करने आए हैं कि आप ट्रिपल इंजन की सरकार बनाइए और नगर निगम के अंदर भाजपा के प्रत्याशी श्रीमती अनीता अग्रवाल जी को यहाँ से मेयर चुन करके भेजेंगे तो निश्चित रूप में यहाँ पर ट्रिपल इंजन की सरकार काम करेगी। बहुत से काम हुए हैं, बहुत से काम हो रहे हैं और आपने देखा होगा कि किस प्रकार से एलिवेटेड ट्रैक जो है दिल्ली से कनेक्टिविटी बनी है, किस प्रकार से गाड़ियों का विस्तार और यहाँ पर कनेक्टिविटी बनी है। अभी अभी प्रयागराज के अंदर बहुत बड़ा कुंभ हो रहा है। दैट इज द बिगेस्ट फेस्टिवल इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा मेला वहां लगा हुआ है और मुझे कहने में बड़ा हर्ष हो रहा है कि मेले के अंदर जो स्नान कर रहे हैं हमारे महामंडलेश्वर साधु संत शंकराचार्य जन, ये सभी जो स्नान कर रहे हैं इनको जो पवित्र गंगा जल आचमन के लिए और स्नान करने के लिए उपलब्ध हो रहा है उसमें उत्तराखंड की बड़ी अहम भूमिका है। हमने 828 मीटर से हाइट को, टेहरी डैम की हाइट को बढ़ा करके 830 मीटर किया है, जिससे कि बड़ी हमारी पानी की उपलब्धता हुई है। 83 मिलियन क्यूसेक्स पानी हमें एक्स्ट्रा मिला है, जिसमें से 150 मिलियन क्यूसेक्स पानी को हम इस समय छोड़ रहे हैं ताकि प्रयागराज के अंदर स्वच्छ जल जो है उपलब्ध हो सके। तो हमारे मुख्यमंत्री जी धामी जी का भी आग्रह है कि पानी के अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए, प्रयागराज के अंदर सभी स्नान करें और उसका जो महत्व है, उसका जो धार्मिक महत्व है, उस धार्मिक महत्व को समझें। आपने देखा होगा कि दो शक्तियां काम करती हैं। एक शक्ति देवताओं की शक्ति होती है, असुरों की शक्ति होती है। दोनों शक्तियों में जब झगड़ा हुआ तो समुद्र मंथन हुआ। भाई समुद्र मंथन करो और समुद्र मंथन के बाद अमृत मिला। उसी अमृत के तलाश के लिए लोग प्रयागराज जा रहे हैं, तो निश्चित रूप में अमृत प्राप्त होगा। और मैं कहना चाहूंगा कि संकल्प पत्र के अंदर सारी बातें रखी गई है और रुड़की के विकास के लिए कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, कोई भी धनराशि में कमी नहीं आने दी जाएगी, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। और इसके साथ साथ हमारी सांसद भी यहाँ से है और कार्य कर रही है, तो निश्चित रूप में जो भी हमारे रुड़की के विकास के लिए संभव होगा वो किया जाएगा। धन्यवाद। उससे कोई रेवेन्यू मिल रहा है तो ये कहा गया कि मजदूर की भूमि जो है उसको क्यों नहीं फ्री होल्ड कर दिया जाए, जिससे कि राज्य को भी लाभ मिलेगा और वो व्यक्ति की अपनी संपत्ति मिल जाएगी। तो इसके लिए ये हमने संकल्प पत्र के अंदर रखा है। और ये भी मैं बताना चाहूंगा कि संकल्प पत्र के अंदर जो भी बातें रखी गई हैं वो जनता के सुझाव लेकर के रखी गई हैं। तो ये जनता के सुझाव, जो जनता की अपेक्षा है, उसी के अनुरूप ये संकल्प पत्र बना है, उसको किया जाए। बहुत से काम हुए हैं जो अधूरे हैं, वो आगे होंगे, वो कहा गया था कि आपने माना डोमेन की बात की, हर किसी का अपना एक डोमेन होता है। जैसे आप लोग कहा कि आपका एक कार्य क्षेत्र नहीं हो सकता किसी चीज में। रुड़की नगर निगम क्या इतना सक्षम है कि सुलानी ब्रिज बनवा देगा रुड़की? क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम है जो काम आपने जो बताया, मैं बता रहा हूँ वो सक्षम नहीं है। पर जब जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार से वो जो आग्रह करेंगे और निश्चित रूप में उसकी आवश्यकता होगी तो उसको बनाया जाएगा। ये तो मैं आपको विश्वास दिला, ये ठीक है, पर सवाल ये तो विधायक का काम है, पर निश्चित रूप में नगर निगम उसको आगे तो रख सकता है ना, उस बात को ये होना चाहिए।
रोडें होती रहती है, ज्यादा रोड की गाड़ी चलती है जिसके अनुकूल सड़क नहीं होती और गड्ढे बन जाते हैं, और हमने उसके लिए काम किया है और सड़कों को खोला है। आप देखेंगे इतनी बड़ी कनेक्टिविटी उत्तराखंड के अंदर हुई है, इतनी वर्षा के बाद, इतनी आपदा के बाद सड़कें खोली गई है, ये भी एक बड़ा अभूतपूर्व कार्य किया है। कर्मचारियों को जो कर्मचारी है उनको पक्का करने की बात करेंगे, वो अभी तक क्यों हुआ है? आप मैनिफेस्टो जारी कर देते हैं, आप जनता के बीच जाकर बोल देते हैं कि भाई आउटसोर्सिंग जो सुविधा कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा, आज तक कहाँ हुआ है उत्तराखंड में? यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि 3 टायर की सरकार जब आपकी ट्रिपल सरकार होगी इसको किया जाएगा, जो नहीं हुए वो आगे किया जाएगा, यही भी आपको विश्वास दिलाना है। किसानों की बात किसानों की तो विधायक भी भाजपा के हैं, फिर भी संकल्प पत्र बनाने की जरूरत पड़ी आपको? निश्चित रूप में संकल्प पत्र को जो नगर निगम का जो हमारा संकल्प होगा वो दोहराया है और जनता के सुझाव हमने दिए हैं, जनता के हमने सुझाव लेकर के संकल्प पत्र में डाले हैं। जनता की क्या आकांक्षा है नगर निगम से, यह बात हमने कई प्रोग्राम देख चुके हैं, बीच में छोड़ना हो जाते हैं। मैं तो बैठा हुआ अपने खबर आपके बीच में, तो मैं इतना ही आग्रह करना चाहता हूँ, आप विश्वास मानिए कि संकल्प पत्र को पूरा किया जाएगा। हम यहाँ बैठे हैं, आपकी समस्याओं का निदान किया जाएगा। ऐसी चर्चाएं हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, भाजपा के लोग भी ऐसी चर्चा कर रहे हैं। बोलने को तो हम कुछ भी बोल रहे हैं, क्या सबूत किसी ने दिया है? आपको प्रेस है, वो सबूत दिवाली अखबारों में जो इससे संबंधित है। क्या कहते हैं उसको, संकल्प पत्र को आज प्रकट करने का ये नगर निगम का चुनाव जो हो रहा है, जिसमें श्रीमती अनीता अग्रवाल जी हैं, उनके पक्ष में ये हमारा संकल्प पत्र को प्रेषित करने का आज हमारा कार्यक्रम था, जिसको हमने किया और संकल्प पत्र के अंदर जो बातें लिखी हैं उनको हम पूरा करेंगे। ये हमारी सरकार का संकल्प है और हमारा जनता से आग्रह है कि 3 इंजन की सरकार बनाए। केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार, यहाँ भी नगर निगम में अगर हमारी भाजपा जीतेगी, निश्चित रूप में हमारा मेयर बनेगा तो ट्रिपल इंजन की सरकार काम करेगी और जो संकल्प पत्र है वो पूरा किया जाएगा। संकल्प पत्र में कुछ घोषणाएं ऐसी हैं जो नगर निगम के बाहर की है तो संकल्प है उसको किया जाएगा, वो पूरा प्रयास करेंगी और सरकार उनकी बात को मानेगी और करेगी उस बात को। धन्यवाद। का हमने जो है संकल्प लिया है और उसमें बहुत से हमने नजूल की जमीन को फ्री होल्ड करने का संकल्प लिया है और पूरे आप इसको अध्ययन करेंगे तो इसमें हमने लोगों के सुझाव लिए हैं और उस सुझाव को संकल्प पत्र के अंदर लिखा है ताकि लोगों के मनोभावना जो है, जनभावना जो है पूरी की जाए और ये संकल्प हमने जाहिर किया। सर, कई संकल्प जो आपने लिखे हैं इसमें वो नगर निगम के अंडर नहीं है, चाहे ओवरब्रिज का हो, चाहे वो सरकार का है। निश्चित रूप में नगर निगम जो मेयर बनेगा वो उसके लिए प्रयास करेगा और सरकार उनकी बातों को सुनेगी। वो आपके सामने है, संकल्प पत्र जारी कर दिया। चीजें संकल्प पत्र में जो रखी गई है वो नगर निगम के क्षेत्र में नहीं आती, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हमारा प्राथमिक पॉइंट रहेगा, हम कराएंगे वो जो भी नहीं है, जो है वो भी होगा, नहीं है वो भी होगा। अग्रवाल जी कुछ बात